जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। कि हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई हमारा दुश्मन विघ्न डाल रहा है। हम समझते हैं कि कोई हमारी जिंदगी में हमारा बुरा सोच रहा है। हम समझते हैं कोई पराया आदमी हमारी जिंदगी को बर्बाद करना चाह रहा है। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। ये आपकी जो मिथ्या धारणा है कि दुश्मन हमें मिटा देगा, नहीं मिटा सकता। कौवे के कहने से यदि जानवर मरते तो सारे जानवर मर गए होते। कहीं ना कहीं एक ऐसी चूक बनी है जो हम अपनी खुद की जिंदगी को हम खुद ही अभिशाप बन गए। हमारी जिंदगी में अपने ही कोई ना कोई हमें अभिशाप बन गया। शास्त्रों में आज तक कोई बैरी नहीं मिला। जो आज हमारा दुश्मन है वो कल हमारा नियम से सगा था, प्यारा था, हमारा था। उस समय उसने अभिशाप दिया था, आज नहीं, आज नहीं। आज तो उस अभिशाप का फल वो भोग रहा है, देख रहा है। लेकिन वही तो उस समय थी उसने दुश्मनी, जिस समय वो हमारा सगा था, बहुत विश्वसनीय था। सावधान उनसे रहना है जो हमारे सगे। सावधान स्वयं से रहना है। हम दूसरों से सावधान हैं और अपने आप से बेखबर हैं। सबसे ज़्यादा जिंदगी तो हम खुद अपनी बर्बाद करते हैं और हम समझते हैं कि मैं थोड़ी अपनी ज़िंदगी खराब करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी करूँगा, हम अपनी ज़िंदगी के साथ धोखा थोड़ी करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ी मिटाऊँगा, मैं अपने आप से कोई झूठ बोलूँगा क्या? क्या मैं खुद के घर में, खुद के जेब में खुद की चोरी करूँगा क्या? मैं खुद अपने आप के परिग्रह को कहीं बाहर लुटाऊंगा क्या? ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। तुम खुद अपनी हत्या कर रहे हो, तुम खुद अपने आप से झूठ बोल रहे हो, तुम खुद अपने आप की चोरी कर रहे हो, तुम खुद अपने आप से व्यभिचार कर रहे हो, तुम खुद अपने आप से परिग्रह बनकर के स्वयं मूर्छा कर रहे हो। पर पदार्थों से नहीं होता है इतना। दूसरे नंबर की गड़बड़ी चल रही है। आप अपनों की हिंसा कर रहे हो, हत्या अपनों की कर रहे हो, आप अपनों से झूठ बोल रहे हो, आज अपनों की चोरी कर रहे हो, आज अपनों से व्यभिचार कर रहे हो,
आज अपनों के प्रति तुम मूर्छावान परिग्रहवान हो रहे हो, दुश्मनों से नहीं। परद्रव्यों की अपेक्षा देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ता भी नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, वो शुद्ध द्रव्य है। हम खुद स्वयं बिगड़ते हैं। एक बार हमने कहा था कि बड़े बड़े कुल्हाड़ एक जंगल में उतरे तो जंगल के पेड़ कांप गए कि अब ये कुल्हाड़ उतरेंगे और हमारा सफाया कर देंगे। एक वृद्ध पेड़ कहता है, आप सब क्यों कांप रहे हो? तो सबने कहा, अरे बुड्ढे, तेरी मति सटिया गई, देख ट्रक में कुल्हाड़ भर के जा रहे हैं, अभी यहाँ उतरेंगे वो पूरा जंगल साफ कर देंगे। वृद्ध पेड़ हंसता है, बोले घबराओ नहीं, हमें अनुभव है। जब तक कोई अपनी जाति का व्यक्ति इनका साथ नहीं देगा तब तक ये कुल्हाड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई अपनी जाति का ही लकड़ी का बेंट इस कुल्हाड़ी का साथ देगा तो इन कुल्हाड़ों की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि इतने कुल्हाड़ की जरूरत नहीं, एक ही कुल्हाड़ी काफी है। कुल्हाड़ी में ताकत कौन देता है? हमारी खुद की लकड़ी, जिसे आप लोग बेंट बोलते हैं, बेंट होता ना ऐसा, उससे ताकत आती है। यदि बेंट नहीं हो तो कुल्हाड़ी कितना काटेगी? काट ही नहीं सकती। आप कुल्हाड़ी से कोई लकड़ी काटना, आपके हाथ कट जाएंगे लकड़ी, और छोटा सा बेंट यदि डाल दिया जाए तो फिर देखो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। यही स्थिति बताई है पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय में कि ये कर्म कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पुद्गल द्रव्य में कोई ताकत नहीं है, हमारा खुद का ही राग द्वेष परिणाम इस पुद्गल की कुल्हाड़ी का बेंट बनता है। फिर ये कर्म दनादन हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। करते कर्म है, ये पुद्गल द्रव्य हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है। ये पुद्गल द्रव्य हमें दुखी करता है, परेशान करता है, हमें अपने तरीके की जिंदगी नहीं जीने देता। लेकिन इसके पीछे देखो किसका हाथ है, कौन इसका साथ दे रहा है। इस पुद्गल में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? पुद्गल में और जीव द्रव्य की शक्ति का वर्णन पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने किया धवला जी में कि समस्त द्रव्यों की शक्ति एक तरफ रख दो और जीव द्रव्य की एक गुण की शक्ति एक तरफ रखो तो जीव के ज्ञान गुण की शक्ति समस्त द्रव्यों से अनंत गुणी ज्यादा है। तभी तो केवल ज्ञान में ये सारा संसार एक तारे के समान टिमटिमाता है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य में। फिर भी ये पुद्गल हमें नचा रहा है, फिर भी पुद्गल हमें दुखी कर रहा है। हम ना जी पा रहे हैं, ना हंस पा रहे हैं। पुद्गल हंसाएगा, कर्म हंसाएगा तो हम हंस जाएंगे, कम रुलाएगा तो हम रो पड़ेंगे, कम कर्म सुलाएगा तो सो जाएंगे, कम जगाएगा तो जग जाएंगे। क्या तमाशा मचा रखा है। हम चैतन्य स्वरूपी इस संसार के भोक्ता, इस संसार के सर्वशक्तिमान, और आज हम इन कर्मों की कठपुतली बन गए। हम अपनी इच्छा से रो भी नहीं सकते, हम हंस नहीं सकते, हम सो नहीं सकते, हम जाग नहीं सकते। ऐसा कर्म ने हमें चंगुल में ले लिया कि 24 घंटे हम कर्म की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं और ये कर्म हमें नचा रहा है। हम जेलर हैं,
कर्म भी यदि माना जाए तो वो जेली है। बांधने वाला बड़ा होता है कि बंधने वाला बड़ा होता है? तो हमने बांधा है कर्म, तो मैं बड़ा हुआ बांधने वाला। लेकिन आजकल उल्टा जमाना हो गया। पहले जेलर निकल जाए तो जेली थर थर कांपते थे, आज जेलियों से जेलर कांपता है। एक जेल में जेलियों ने मिलकर जेलर को आग लगा दी, जेलर की पिटाई कर दी। आज जेलर डरते हैं जेलियों से। कई जेलर कहते महाराज जी ये कैदियों से हमें सुबह शाम पूछना पड़ता है, भाई कोई बात की तकलीफ तो नहीं है, और यदि इनने मेरी शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कांप रहे, यही दशा अपनी हो रही है। अपन कर्मों से कांप रहे हैं। हमें डर लग रहा है कब मेरा कर्मोदय में आए, मैं मर जाऊं। एक ही डर बना हुआ है, मर जाऊं मैं, क्या पता कब मौत आ जाए। यानी हम अपनी इच्छा से जी भी नहीं सकते, मौत का डर लगा हुआ है, मरने का डर लगा हुआ है। किसी भी समय ये आयु कर्म मेरी जिंदगी छीन सकता है। किसी भी समय हमारे लिए आज जो हमें ज्ञान है हमें बेहोश कर सकता है, पागल कर सकता है, विक्षिप्त कर सकता है, रुला सकता है। 24 घंटे का एक क्षण भी हमारे हाथ में नहीं रहा हमारी जिंदगी का। क्यों? किसकी भूल है? क्या पुद्गल में इतनी अकल थी? क्या पुद्गल में इतनी ताकत है कि जीव को कंट्रोल कर ले, जीव को नचा दे? नहीं महानुभाव, हमने खुद इस पुद्गल का साथ दिया है। हम खुद इस पुद्गल के बैंट बने हैं। हम खुद पुद्गल हमारे से आकर्षित नहीं हुआ है, हम पुद्गल से आकर्षित हुए हैं। पुद्गल हमारे पास नहीं आया है, हम पुद्गल के पास गए। दुनिया हमें नहीं देख रही, हम दुनिया को देख रहे हैं। दुनिया हमें नहीं चाह रही, हम दुनिया को चाह रहे हैं। कोई भी पर पदार्थ जो है हमें नहीं चाहता, हम पर पदार्थ को चाहते। हमारी गलती है, हम पुद्गल से प्रभावित हुए। और जब पुद्गल से प्रभावित होंगे तो पुद्गल तो जड़ है, खल है, मूर्ख है, और मूर्ख व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पुद्गल जड़ है, जड़ व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास दया नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हमें ये विचार करना है, हम जो दोष देने में लगे हुए हैं इसी में हम दोष देते देते खत्म हो जाएंगे और हम सुखी नहीं हो पाए। हम दूसरे का नाम ले ले करके अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। इसी टेंशन में हम सोते रहेंगे, फलाना व्यक्ति हमारा बुरा विचार रहा होगा, ये किस्मत मेरे कर्म मेरा बुरा कर देंगे। इसी में कांपते कांपते हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, डर डर में चले जाएंगे। धन हमारे हाथ में है, डर है कोई चोर नहीं लूट ले जाए, हम सो ही नहीं पा रहे। इससे अच्छा तो वो गरीब है जो फुटपाथ पे चद्दर बिछाता है और घर राटे लेके सोता है। तुम्हारी अटैची में सोना है, तुम्हें घर में एसी कमरे में भी नींद नहीं आ रही है। और जिसको नींद आ जाए उससे बड़ा अमीर नहीं, और जिसकी नींद हराम हो जाए उससे बड़ा कोई गरीब नहीं। नींद हराम। और अक्सर कर देखना, बड़े आदमी जिनके पास जितना धन व्यवहार होता है वे सबसे ज्यादा नींद की गोलियां खाते हैं। संसार में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं तो अमेरिका में, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। सबसे ज्यादा उनके हार्ट अटैक होते तो अमेरिका में, सबसे ज्यादा ब्रेन होम होता है तो अमेरिका में। संसार में कोई भी बड़ी बीमारी शुरू होगी तो अमेरिका से।
बड़ा आदमी है ना। तभी तो जब क्लिंटन यहां आया, 5 दिन की यात्रा पे आया था, 7 प्लेन सामान आया था उसके। यात्रा कितने की थी? सामान 7 प्लेन में, खाना पीना सब। भारतीय व्यक्तियों ने बहुत अच्छा किया, उसने उनको किसी शहर में नहीं ले गए, उनको शहर नहीं दिखाया, क्योंकि शहर दिखा देते तो वो 2 दिन में वापस चला जाता, उसी दिन वापस चला जाता। यदि भारत देश के शहर के दर्शन करा दिए जाएं, जैसे कलकत्ता सबसे बड़ा शहर है और सबसे गंदा शहर, बॉम्बे, आगरा को ले लो, और आगरा में वो पुराना शहर का और करा दिया जाए, बहुत सोच करके बड़े बड़े माइंडेड लोग लगे, बड़े बड़े दिमागदार लोग लगे कि क्लिंटन विश्व का राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहा है, उसको कहाँ सबसे पहले दिखाया जाए। शहर नहीं दिखाया, बड़े बड़े होटलों के अंदर उनको ठहराने की बात आई तो उन्होंने अरेंज किया, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने जब निर्णय लिया, बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर बैठे, उन्होंने कहा क्लिंटन आ रहा है, उसका मनोविज्ञान क्या है, वो किस चीज से परेशान है। किसी को भी यदि आपको खुश करना है तो सबसे पहले देखो कि वो किस चीज से परेशान है, उसकी चाहत क्या है, वो किसके लिए तरस रहा है, उसके लिए क्या चीज नहीं है उसके पास, वो देखने का प्रयास करो। जिसके पास जो है, तुम यदि उसे शहर दिखाओगे, तुमसे अच्छे शहर अमेरिका में, उसको तुम संसद और पार्लियामेंट दिखाओगे, राष्ट्रपति भवन दिखाओगे, उससे अच्छा अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है व्हाइट हाउस। ये तक दिन तुम सब गलत कर दोगे। बड़े आदमियों को कभी अच्छा भोजन नहीं कराना, क्योंकि वो बड़ा अच्छा भोजन, तुमसे अच्छा भोजन वो घर में करते हैं। बहुत बड़े आदमी जिनको हो, उनको कभी गरीबी का भोजन खिलाना। और ये मनोविज्ञान को निर्णय लिया कि क्लिंटन को यदि खुश करना है तो उनकी सबसे पहली यात्रा सबसे छोटे गांव में की जाए, जिसमें एक भी पक्का मकान ना हो। नायला गांव एक छोटा सा गांव था, उस गांव में ले जाने की तैयारी की गई। उस गांव का भोजन गांव वालों से कहा, वो भोजन के लिए तैयारी की गई, और वहां पर पलंग नहीं, सोफा नहीं, उसको बैठने के लिए खाट की तैयारी की गई। सारे लोग स्तब्ध रह गए कि ये कोई तैयारी है विश्व का राष्ट्राध्यक्ष। पर IAS ऑफिसरों ने कहा, नहीं साहब, आप करके देखिए, ऐसा निकलेगा। जब नायला गांव में जाके क्लिंटन गया, वो मकान देख के बोले, ये भी कोई रहने का स्थान है। और जब उसमें जाकर के उसने देखा, वहाँ का भोजन देखा, बोले ये भोजन गले में से निकल जाता है क्या? गला छिलता नहीं है। बाजरे की रोटी और मेथी की भाजी थी उसमें। वो स्तब्ध रह गया जब उसने खाया। और जब खाट पे बोले, यहाँ आपको नींद आ जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा यदि नींद की प्रतियोगिता हो तो गोल्ड मेडल भारत को मिलेगा। भारत में सबसे सस्ती चीज है तो कोई नींद है। एक आध का वो भी यहीं सो रहा होगा बीच में पंडाल में। सबसे सस्ती चीज है, यही सबसे बड़ी बादशाहगिरी की निशानी है। जिसको जितने जल्दी नींद आती है, समझ लेना इससे बड़ा राजा दुनिया में
कोई नहीं, मस्त है बस। उस नायला गांव का जो लेक्चर था क्लिंटन का, उसने कहा यदि दुनिया में कोई गॉड है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा अगला जन्म भारत में हो और भारत के गांव में हो। मात इसलिए नींद लेने के लिए, ये तुम्हें नींद आती है इस घर में, इस गोबर के लिपे हुए घर में, ना कोई मच्छरदानी है ना कुछ है, फिर भी नींद आ जाती है। बोले हाँ साहब, हम लोग इसी में सोते हैं। उसने कहा मुझे नींद चाहिए। क्लिंटन जिंदगी में एक ही चीज से परेशान था, नींद से। नींद नहीं आती उसको, नींद के इंजेक्शन लेता है, नींद को तरसता है। वो कहता हमारी सब संपत्ति ले दो, मुझे एक रात की नींद दे दो। नींद नहीं आती, बेहोश करना पड़ता है उसको, इंजेक्शन लगता है उसको। मात एक भारत की नींद ने देश के इतने बड़े आदमी को भारत में जन्म लेने की मांग करा दी। और बताते हैं कि 7 दिन में उसकी खुद की रसोई नहीं खुली है, कोई रसोई नहीं, नॉनवेज था, कोई रसोई नहीं की। 7वें दिन, जितने दिन 5 दिन यहां रहा, 5वें दिन उसने गांव की रोटी खाई और जो उसको शगुन मिला। आज जयपुर के अंदर सबसे महंगी होटल कोई है तो चोखी ठानी, एक चोखी ठानी। तो एक बार भैरव सिंह आए, बोले महाराज जी हम चोखी ठानी जाए। मैंने चोखी ठानी का अर्थ क्या है? बोले साहब हमारी मंत्रिमंडल की मीटिंग है। तो मैंने कहा चोखी ठानी तो वो गांव है। बोले हमारी गांव है, वहीं है। मैंने क्या है वहाँ? बोले एक बहुत बड़ी होटल है वहाँ। तो मैंने समझा 7 स्टार होगी। बोले नहीं, वहाँ झोपड़ी में है, लालटेन है, गोबर से पुता हुआ है और बाजरे की रोटी और कड़ी मिलती है, वो इसलिए वो, और सबसे महंगी है, हाउसफुल चलती है। गरीब नहीं जाते, गरीब तो वहाँ जाके अपनी मान हानि समझता है और अमीर वहां जाकर अपनी शान समझता है, शान समझता है। हम जिसको ठुकरा रहे हैं शायद वही जिंदगी का सत्य हो। आज जिसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं शायद बड़े आदमी उसी को तरस रहे। आज हम मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमें स्वर्ग मिले। शायद स्वर्ग का सौधर्म इंद्र मनुष्य पर्याय को तरस रहा है। विश्व का राष्ट्राध्यक्ष नायला गांव में जन्म लेने के लिए तरस रहा है और गांव का व्यक्ति कह रहा है काश मेरा अमेरिका में जन्म होता। विदेशी भारत में जन्म लेना चाह रहा है और भारतीय विदेशी में जन्म लेना। शास्त्रों में एक कथन है, सौधर्म तरसता है उस समय जिस समय आप प्रवचन सुन रहे हो मूल शरीर से। वो मूल शरीर से आज तक कभी समोषण में नहीं जा पाया, कभी नहीं गया, विक्रिया से जाता है। आज तक वो कभी तीर्थ क्षेत्र की वंदना मूल शरीर से नहीं की। और सबसे बड़ा अनमोल क्षण सम्यक दृष्टि देवता किस्मत फोड़ते हैं जिस समय आप धोती दुपट्टा पहनकर उन राज की अंजलि में ग्रास रखते हैं। देवता तड़पते सौधर्मेंद्र कि मेरे स्वर्ग का सारी संपदा ले दो, बस एक ग्रास राज की अंजलि में ग्रास रखने का सौभाग्य दे दो। सौधर्मेंद्र देवता इतने अपवित्र हैं। जिन स्वर्गों के देवताओं को पाने के लिए तुम तरसते हो, कब देवता मिले? देवताओं को सिद्ध करते हो, देवताओं की पूजा करते हो, कभी क्षेत्रपाल के नाम से, कभी किसी के नाम से उनकी पूजा अर्चना करते हो।
महानुभाव, ये तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं। हे क्षेत्रपाल पद्मावती, जब तुम मंदिर जाते हो तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। धन्य है रे श्रावक, तू भगवान के पास मूल शरीर से आ गया, ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। इनको मंदिरों में क्यों बैठा रहा जाता मालूम है? दरबान है, दरबान। दरबान क्या करता है, जब कोई बॉस आता है तो ऐसे बल्लम किए रहते हैं, और वो आता है वो यूं करता है। जब तक तुम जैनी जितने मंदिर में जाते हैं, जितने देवता मंदिर में ड्यूटी पे रहते हैं, ये सब तुम्हें नमस्कार करके वेलकम करते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम्हारी हालत तो भगवान ही मालिक है। और वहां जाकर के उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है, सौधर्म इंद्र भी तरसता है मनुष्य पर्याय के लिए। वो जानता है कि इस मनुष्य पर्याय की कीमत कितनी है, कितना मूल्य है। देवता कभी दान नहीं दे सकते, दान नहीं दे सकते। देवताओं के षड आवश्यक नहीं होते, दान दे ही नहीं सकते। वो मंदिर नहीं बना सकते, वो कोई अस्पताल नहीं खोल सकते, वो कोई गौशाला नहीं खोल सकते, वो कोई दान नहीं दे सकते। उनका खुद का है ही नहीं। उनको दान का पुण्य नहीं लगता। जैसे कलेक्टर कहीं घोषणा कर दे कि यहाँ पर हम 10 लाख रुपया देते हैं, वो कलेक्टर का दान माना जाएगा कि सरकार का? ऐसे ये देवता हैं, इनका कुछ नहीं, सब सरकारी माल है। इनके पास एक कौड़ी भी नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं। इनके रहने का मकान सरकारी, इनका मंदिर सरकारी, इनका विमान सरकारी, सब सरकारी है। इनकी खुद की कमाई नहीं। मानव के पास झोपड़ी है तो भी वो खुद की है, सरकारी नहीं है। खुद के पसीने से बनाई है, खुद के पसीने से कमाई है, खुद की। और वो दान देता है मंदिर। आज तक कोई देवता मंदिर नहीं बना पाए, एक मूर्ति नहीं बैठाल पाए, मनुष्य बैठालता है। उस समय आपको, उस समय देवता देख करके तरस खाता है। लेकिन दुनिया ऐसे ही है। मैंने पहले ही कहा ना, जो जिसके पास नहीं है वो उसको तरस रहा है। विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को चाहते, हम उसे खंडहर कर देते हैं, वो उसी को घूमने आते हैं। जितना भारत की संपत्ति विदेशों में कीमत है, उतनी भारत के लोगों में नहीं। आपके यहाँ नीम के पेड़ की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। और अमेरिका ने नीम के पेड़ को खरीद लिया, पेटेंट कर दिया। भारत के नीम के पेड़ आपके नहीं हैं, अमेरिका के। आप नीम के पेड़ से कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उन्होंने ले लिए। और आज वो नीम के पेड़, हमारे भारत के नीम के पेड़ों को खरीद करके, और वे दवाई बेच रहे हैं, और दवाई बना करके हमसे लूट रहे हैं। हमने कीमत नहीं समझी, और हमारी स्थिति वही बन जाती जो कल मैंने कहा था कि भारत की, अपनी देश की वस्तु को हम खुद ठुकरा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि विदेशों को भेंट कौन बन रहा है। चीन के पास इतनी शक्ति कहां से आती है? अमेरिका के पास इतनी ताकत कहां से आती है? सबसे ज्यादा अमेरिका के पास पैसा है, वो सब तुम्हारा है, तुमसे लूटा है, तुम्हारे लड़ा दिया है और शस्त्र बहन देता है। हम समझ नहीं पाते। धार्मिक दृष्टिकोण से अपना प्रसंग याद करें। हमारा पुद्गल विदेशी है। हम इन जड़ कर्मों से इतने कांप रहे हैं, इतने डर रहे हैं। हमें आज ये विचार करना है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, मत डरो इन कर्मों से। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, वह आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से वन बीत राग। कह दो कर्मों को चुनौती दे दो।
तुझे जो करना है कर, मैं तेरी कठपुतली बन के नहीं नाचूंगा, तेरी कठपुतली नहीं मानूंगा। मिथ्यात्व कर्म हमारा उदय में आए, वो कहता है कुगुरु कुदेव को पूजो, नहीं पूजोगे हम तुम्हें परेशान करेंगे। कर्म दुष्ट है, खल है, जैसे गुंडा है, आतंकवादी है, डाकू है, स्मगलर है, ब्लैक मिलर है, वो क्या करता है? तुम्हें धमकी देता है, तुम ऐसा करते हो नहीं तो मैं मार डालूंगा, तुम इतना रुपया देते हो नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा। अपहरण करते हैं, अपहरण करते हैं। ऐसे ये कर्म हमारे लिए इतना डराता है। मिथ्यात्व कर्म जब उदय में आता है, वो कहता है तू कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को मान। नहीं मानूंगा साहब, वो कहता नहीं मानेगा, तेरे तो बाप मानेंगे। कर्म कहता है तेरे तो बाप मानेंगे। वो ऐसी परेशानियां पैदा करेगा, ऐसी परेशानियां पैदा करेगा, ऐसा बीमार करेगा, और फिर धीरे से किसी से कहलवाएगा, कह दो उससे फलाने चबूतरे को नहीं पूज रहा है इसलिए परेशान हो रहा है, इसलिए पूजना शुरू कर दे, अगरबत्ती लगा दे। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि कुगुरु कौन है, कुदेव कौन है, कुशास्त्र कौन है, लेकिन कर्म की मार से वे गधे के भी पैर धोते हुए पाए जाते हैं। मैं कई जैनियों से पूछ चुका हूं, क्यों आप नहीं जानते हो कि यहां कुछ नहीं है? आप नहीं जानते हो कि यहां देव नहीं है? उन्होंने कहा साहब सब जानता हूं, लेकिन मरता क्या नहीं करता है। हमारे जीवन में इतने संकट हैं, किसी ने बता दिया इस चबूतरे पे अगरबत्ती लगा दो, वहां जाकर भभूत चढ़ा दो, वहां जाकर चादर चढ़ा दो। घूम रहा हूं महाराज आफत का मारा। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है? मेरे भक्त को, मेरे ज्ञानी भक्त को, मन रहित व्यक्ति, पागल व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति, असंगी व्यक्ति यदि भटक जाता है तो उसका ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि वो अघृत मिथ्या दृष्टि है। लेकिन संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री कुदेवों के पास, कुगुरुओं के पास सत्य धर्म को नहीं जान पा रहा। संगी में अभी जैनी है, संगी में भी जैनी, और जैनियों में भी मेरा भक्त है। अब क्या करें? जैनी में कितने मेरे भक्त हैं, वे मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों में पड़े हुए हैं। वे चबूतरे पे अगरबत्तियां लगाते पाए जाते हैं, वे घर के आले को पूछते पाए जाते हैं, वे पता नहीं कहाँ कहाँ धोख देते पाए जाते हैं। पहले नंबर पर किसको? मेरे भक्तों को लपेट रहा हूं, और मैं बैठा हूं, मैं जिंदा हूं, और मेरे भक्त को मालूम है कि मेरी शक्ति क्या है, फिर भी मैं उसको नहीं मना पा रहा हूं। मैंने कहा भाई तू कहां भटकता है? मेरे शिविर में भर्ती होने के बाद, मेरे शिविर में मैंने शिविरार्थियों को कहा था एक बार कि मेरे शिविर में भर्ती होने के बाद तुम कभी देवताओं से मत डरना। कभी देवता यदि तुम्हारे सामने आ जाए तो एक ही बात कहना, संभाल के बात करो, मैं शिवरार्थी हूं सुधा सागर के शिविर का। इतना बोल देना, बस इतना बोल देना काफी है। कोई देवता की मजाल है जो तुम्हें हाथ लगा दे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, हाथ लगा दे तो जानो मैं। तुम्हें इतना ही बोलना है, मालूम मैं कौन हूं, और बड़ा शस्त्र दूं। और यदि तुम्हारे मन में और कोई बड़ा विकल्प आ जाए तो कोई देवता, पूरे देवता एक साथ मिलकर तुम्हें मिटाने आए हैं, गारंटी दे रहा हूं।
तुम नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देना, यदि कोई छू भी लेवे तो मेरे पर क्लेम कर देना। सारे देवताओं को चुनौती है कि रे देवताओं, तुम में जम्बूद्वीप को पलटने की ताकत है। जिसको नमोकार मंत्र आ रहा है, पढ़ रहा है, उसका तुम बाल भी बांका करके दिखाओ तो तुम्हें देव जाने। चुनौती है नहीं, चुनौती नहीं। कई लोग कहते महाराज जी आप देवताओं पर क्षेत्रपाल पर इतना बोलते हो, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा डर, सारे देवताओं से कहना ना है मेरा पाटी हिला के दिखा दें, मुझे हिलाना तो बहुत दूर की बात है। सारे देवताओं ने मेरा पाटी हिला के दिखा दे, मजाल हो उनमें ताकत हो तो। क्योंकि मालूम मैं इतनी किस्ती दम पे बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता। ऐसे कोई जब दम से बोलता है ना तो उसके पास कुछ ना कुछ है, ऐसे ही हैकड़ी नहीं करता। और किनको हैकड़ी दिखा रहा हूं? देवताओं को एक फूंक लगा दे तो मैं उड़ जाऊं। एक फूंक यदि लगा दे देवता अभी हाल कोई आकर के, तो अपने टप्पर ऊपर शायद उड़ जाएंगे फूंक में। इतनी ताकत उनके पास। एक मात्र यूं करना है, अभी कोई देवता आगे खिड़की में बैठ करके एक फूंक लगाए, हम आकाश में उड़ते दिखाएंगे, तुम भी उड़ो जाओगे और मैं टप्पर के उड़ जाएगा और पूरा आगरा उड़ जाए। इतनी ताकत है एक फूंक में। उनकी इतनी ताकत है, उनको मैं चुनौती दे रहा हूं कि हो यदि कोई देवता में दम तो मेरे पाटे को हिला के दिखाओ। मालूम ये दम किस पे है? मालूम ये दम किस पे है? मालूम है दम किस पे है? मुझे नमोकार मंत्र याद है। मुझे नमोकार मंत्र याद है। और जाओ देवताओं, मुझे नमोकार मंत्र है। जब तक मैं नमोकार मंत्र पढ़ता रहूंगा, हिम्मत हो तो मुझे हाथ लगा के दिखाओ। मुझे तो क्या, मेरे पाटे को भी हाथ लगा दिखा दो तो तुम्हें देवता जानू। रे सौधर्मेंद्र, रे भूत पलीतो, ले भवन व्यंतरवासियों, हे क्षेत्रपाल पद्मियों, तो है कोई माई का लाल? माई तो वहां होती नहीं, लाल क्या होगा? माई तो वहां। तुम देवताओं से डर रहे हो और तुम्हारे पास नमोकार मंत्र है। बोलो मुझे ये आता है कि आप जैसे हमारे प्यारे भक्तों को भी नमोकार मंत्र आता है। आपको आता है कि नहीं? फिर काहे का डर है? आगम प्रमाण है, हमें नमोकार मंत्र आता है। अब डरने की जरूरत नहीं। भूत पलितों से, देवताओं से डरने की जरूरत नहीं, भी नहीं छूट सकते। कितना भी तुम्हारे पास आ जाए, बस तुम नमो ह्यंताणम नमो सिद्धाणम। देवताओं को काबू करने का आगम में, शास्त्र में बहुत बड़ा उदाहरण है। ऊपर से, अंदर से नहीं, ऊपर से, डर से, भय से, कैसे भी नमोकार मंत्र बोलना है आपको। अंदर से नहीं मन लग रहा है तो कोई डर के कांपते कांपते बोलो, डरते डरते बोलो, ऊपर से बोलो, कैसा भी बोलो। नमोकार मंत्र जब तक तुम उच्चारण कर रहे हो, कोई देवता छू नहीं सकता। जन्म जन्म का जैनी शुभम चक्रवर्ती, बड़ी विचित्र कथा है मानव। ऐसी श्रद्धा जागती है इस कथा को पढ़ने के बाद। इस कथा को पढ़ने के बाद ही हमने देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। पावर आ गया। शुभम चक्रवर्ती था, उसका एक बहुत, मैंने कहा ना, अपना ही व्यक्ति कभी दुश्मन बनता है, दुश्मन कभी दुश्मन होता ही, अपने ही जब दुश्मन बन जाते हैं। जिनको हम सगा मानते हैं वे ही हमें दगा देते हैं। इसलिए मरने के बाद भी दाग भी उन्हीं से दिलवाया जाता है जो सगे हैं, क्योंकि दगा और दाग वो ही देंगे जो हमारे सगे हैं। इनसे सावधान रहो, इनको दुश्मन मत बनने देना। जिनको तुम चाहते हो इनसे सावधान रहना है और तुम अपनी जिंदगी से सावधान रहना। शुभम चक्रवर्ती जन्म जन्म का जैनी था। जन्म से ही जितने 63 लाख का पुरुष होते हैं
ये पूर्व जन्म में और वर्तमान जन्म में जैनी ही होते, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती जितने भी होते, नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र, ये सब जैनी होते, नियम है इनका। जन्म से नमोकार मंत्र था। एक बार एक देवता, इसका रसोइया था, एक दिन बहुत अच्छा रसोइया था, एक दिन उससे भूल हो गई, इसने उसको लात मार दी। इतने जोर से चक्रवर्ती ने लात मारी कि वो मर गया। मर करके वो देव हुआ और उसने अवध ज्ञान से जाना और चक्रवर्ती से बदला लेने की ठान ली। और चक्रवर्ती का रसोइया था तो वो जानता था कि इनको कौन सी चीज पसंद है, और वो चीज चक्रवर्ती के सामने रख दी जाए तो चक्रवर्ती पागल हो जाता है खाने के लिए। रसना इंद्र की चटुकारता उसे पता थी। उसने ऐसे फल ला करके दिखाए और खिलाए। बोले ये फल कहाँ मिलते हैं? बोले राजा साहब, एक समुद्र के बीच में बगीचा है, वहाँ मिलते हैं। तो चलो मैं चलूँगा। नहीं साहब, आप नहीं जा सकते। क्यों? बोले वहाँ आप जाना ही चाहें तो अकेले जाओगे, चक्र रत्न आपका नहीं जाएगा, देवता आपके नहीं जाएंगे, परिवार के लोग नहीं, वहाँ तो आप अकेले चलो। रसना इंद्री का लोल पी चला गया। बोले चलो चलता हूँ। गया, बीच समुद्र में जाकर के वो देवता कहता है, राजन मैं रसोइया हूँ आपका, आपने लात मारी, मैं व्यंतर बना हूँ, आज तुम्हारे प्राण लेके रहूँगा। अब आप किसी को नहीं बुला सकते हो क्योंकि सबको आदेश दे के आए हो, कोई भी मेरे पास नहीं आए। इतनी दूर ले गया कि जहां उनकी आवाज भी नहीं जा सके। चक्रवर्ती ने कहा ये तो देवता है, मार डालेगा। उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम। देवता कांप गया, छू नहीं सकता, कैसे छू? नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। देवता ने कहा मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, और नमोकार मंत्र पढ़ते समय कोई भी देवता तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, तुम्हें छू भी नहीं सकता। प्रवेश की तो बात बहुत दूर की बात है। अब क्या करें? सीता के पास कोई शक्ति नहीं थी मानव। रावण कुछ भी कर सकता था, मात्र एक नमोकार मंत्र था। जैसे रावण सामने आता, सीता नमोकार मंत्र पढ़ लेती, रावण की सारी विद्याएं खत्म हो जाती। नमोकार मंत्र से देवताओं को बहुत डर रहता है। मनुष्य भली डरे या नहीं डरे, देवता डरता है। उसने क्या सोचा, ये नमोकार मंत्र पढ़ता रहेगा तो हम इसको छू नहीं पाएंगे। उससे कहा देख मैं तो मारूंगा तुझे, तू नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दे। मरता क्या नहीं कर, बंद कर दिया। बोले नहीं, मन में भी पढ़ना बंद कर। तो साहब बंद कर दिया। नहीं, कैसे कर दिया? पानी में नमोकार मंत्र लिखो, पैर से मिटा दे, नमोकार मंत्र का अपमान कर दे। जैसे ही उसने नमोकार मंत्र पढ़ना बंद किया, पैर से मिटाया, देवता ने उठा के फेंक दिया। दुष्ट, इसी मंत्र के कारण तो मैं तुझे कुछ नहीं कर पा रहा था। उसी को पैर से मिटाया और समुद्र में फेंका और साथ में नरक में चला गया। तो बोलो नमोकार मंत्र की कितनी शक्ति। मत डरो, तुम्हारे पास बहुत शक्तिमान मंत्र है। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को देवता नहीं आएगा। नमोकार मंत्र शुरू करा दीजिए। जिन जिन को ऊपरी बाधाएं हैं, पहली बात तो ऊपरी मुपरी बाधा है ही नहीं, ये सब नाटक है। 99% नाटक है, 1% मानूंगा क्योंकि शास्त्र में उल्लेख आता है। ऊपरी बाधाएं कुछ भी नहीं, मन दो अंदर की बाधाएं हैं सब। जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, उन्हीं को ऊपरी बाधाएं आती हैं, बड़े लोगों को नहीं आते। ये ऊपरी बाधाएं बिल्कुल बिल्कुल बेकार की हैं। किसी को ऊपरी, आज में भारतवर्ष में किसी के पास वर्तमान में ऊपरी बाधा नहीं है।
ऊपरी बाधा के लक्षण होते हैं। एक गांव में हमें चतुर्मास करने के लिए उज्जवर ने कहा, गुरुदेव ने, लोगों ने कहा महाराज जी आप वहाँ मत जाओ। मैंने क्यों? बोले महाराज जी घर घर में भूत है। उसके पहले एक भूत जाड़ने वाले महाराज का चतुर्मास हुआ था। सबकी वो चुटाइयां पकड़ के नचाते थे, बहुत भूत। सबको, एक भी घर नहीं जिसके घर में भूत नहीं हो। मैंने कि अब तो जरूर जाऊंगा। ऐसे स्थान पर मेरा थोड़ा सा नेचर उल्टा है। तुमने जैसे मुझे डरा दिया ना, बस फिर तो समझ लो कि अब तो कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। मैंने कि अब तो जाऊंगा, क्योंकि जहां भूत हैं और मैं भूतनाथ हूं। अरे भूत है, भूतों का स्वामी तो वहां जाएगा ही जाएगा। मैंने जाते सबसे पहले झाड़ा फूकी का इंतजाम कराया। मैंने ये देखो भाई, मैं भी भूत उतारता हूँ। तुम्हारे यहाँ पहले जो चतुर्मास हुआ है, ये मत समझना कि मैं भूतों को विरोधी हूँ। भूत उतारता हूँ मैं, बस पहले जांच मशीन है इस कमरे में लगी है। मैंने कहा इस कमरे में एक जांच मशीन लगी है, उस जांच मशीन पे आपको भेजूंगा, और यदि आपको भूत निकल आया तो मैं उतारूंगा, और नहीं यदि भूत हुआ तो फिर बात अलग है। मैंने कि इस कमरे में है, मैं इसको अंदर भेजूंगा, बाहर से ताला लगाऊंगा, बिना कबाड़ खोले बाहर निकल आएगा तो समझ लूंगा भूत है, अन्यथा वो वहीं रहेगा। जिसको भूत होता है ना, उसको आप ये चुनौती दे दीजिए कि मैं कमरे में बंद करता हूं, आप कमरे का ताला नहीं लगा पाओगे, वो बाहर दिखेगा, क्योंकि भूत को कोई ताला होता ही नहीं। मैंने जिन जिन को भूत हो कमरे में चले जाओ और बाहर से ताला लगेगा। जिस दिन तुम बिना ताला खुले बाहर आ जाओगे, उसी दिन मैं झाड़ा लगाऊंगा। पूरा गांव, महाराज जी हमें कोई भूत है ही नहीं, पूरे गांव में एक भूत नहीं बचा। और हल्ला हो गया कि सुधा सागर महाराज पहुंचे तो सारे भूत भाग गए। फोकट में मेरा नाम हो रहा है। भूत था ही नहीं, भाग क्या खा गया? था ही नहीं भूत, भाग क्या गया? एक बार एक ऐसे एक चबूतरा बना था, वहां कुछ चीज रखी थी, तो मैंने कहा साहब ये क्यों रखी? मैं पैर से कर दिया। अब जो उसका दीवाना था, जयपुर की बात है, उसको भराए, महाराज ने मुझे पैर से टुकराया है, मुझे पैर लगाया है, मैं सारे नगर को उजाड़ दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये चुल्लक जी भी साथ ही थे। वो लोग कहले महाराज जी आपने गलत छेड़ दिया, यहाँ तो हर शनिवार को थार भरता है, शायद लगा के रखे थे वो, आपने गलत छेड़ दिया, आप चलो आप क्षमा मांग लो। मैंने कहा मैं, वैसे तो मैं दिन भर में 3 बार क्षमा मांगता हूँ, और अब मैंने कहा भाई ये तो नहीं। महाराज जी बहुत बहुत उपसर्ग होने वाला है, बहुत संकट आने वाला, और वो लगा लौटने के लिए। हमने कहा भैया चुप हो जा रे भाई, चुप हो जा, वो तो हो रहा। तुमने पैर क्यों मारा, यहां पैर क्यों रखा आपने? मैंने कहा भाई चुप हो जा भाई। फिर मैं जहां पैर रखा था मैं वहीं खड़ा और हो गया, तो वो और आप दोनों पैर रख दिए आपने, मैं हिला दूं। अरे मैंने कहा ठीक है। अब मैंने भी अपना रूप दिखाने का, मैंने कमंडल लाओ, अपनी भाषा में बोला, एक पैर आगे कमंडल लाओ, और कमंड का ढक्कन खोला। मैंने कहा देख ले, आज तक जितने भूत इस कमंडल लगवाए एक भी बाहर निकल के नहीं आया, और हाथ में लौंग लेकर आज तक एक भी निकल के नहीं आया। बोल तू चुप होता है, नहीं तो मैं कमंडल में भेजूं। कितने कमंडल में भरे हम, और मेरा रौद्र रूप था उस समय। वो उस समय वीडियो इतने थे नहीं तो मजा आता तुम लोग देखते। और कमंडल खोल के जैसे मैंने लौंग, देख अभी जाता हूं, एक लौंग कभी बाहर निकल के नहीं आएगा। उसमें पैर पड़ रहे, महाराज जी कमंडल में मत ले जाओ,
कमंडल मत ले जाओ। मैंने कि अब तो छत्री की तलवार और साधु का कमंडल उठ गया तो उठ गया, ये तो होगा। 50 लोग, क्या रोया वो। मैंने कि बोल तेरे पास भूत थे कि नहीं? बोले कुछ नहीं था, मैं तो यूं नाटक कर रहा था। मैंने बोल तू शनिवार को थार भरता क्या है? बोले कुछ नहीं, मूर्खों को मूर्ख बनाता हूं। मैंने झूठ बोला तो कमंडल में भेजूंगा। अब मैंने कहा कि 2-3 मिनट और यदि लग गए तो कहीं मरमरू नहीं जाए। मैंने कि साहब ढक्कन खुल चुका है, वो तो कोई ना कोई तो जाएगा। किसी ने तो जो आजू बारी कर दे वो खिसकने लगे। और यहां मैं कमंडल खोल दूं तो मैं कहूंगा कोई ना कोई तो जाएगा, और कोई नहीं जाए तो ये 11 लोग कमेटी वाले ये तो कमंडल में जाएंगे ही। और वो धीरे धीरे सब कुछ लगे, कहीं बाबा जी मुझे अंदर नहीं कर दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं जाता। एक लौंग डाल दी, बोले कोई बात नहीं, कमंडल का दस्तूर पूरा हो गया, लौंग चली गई। उसके भूत उतर गए। मैंने उनको समझाया, भैया क्यों त्रियंच गति का बंद करते हो? तेरी मायाचारी दूर करने के लिए मुझे मायाचारी करना पड़ी, मुझे मायाचारी करना पड़ी तेरी मायाचारी को दूर करने के लिए। वो समझ गया, इतना सुधरा कि आज वो सच्चे देव का भक्त है और प्रतिमाधारी बनकर के प्रतिमा पाए। मत डरो, नमोकार मंत्र तुम्हारे पास है, इतनी बड़ी ताकत है। नमोकार मंत्र पढ़ाओ, यदि भूत होगा तो चला जाएगा और नहीं होगा तो वो नाटक कर रहा है। और ज्यादातर ये भूत प्रेत महिलाओं को लगते हैं। अरे मैंने कही महिलाओं को क्यों चढ़ते भूत? क्या उनके यहां देवियां नहीं है जो बेचारी नहीं है? डिप्रेशन है इनको। ये यदि बाल खोल देना तो आधी भूतनी तो वैसे ही लगती है, और यूं बाल और कर लें तो पूरी भूतनी बन जाती है। इनका भेष ही ऐसा है, सब डिप्रेशन।